अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। इस सीरीज के सारे वीडियो देखिए और सीखिए पावर बीआई हिंदी में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे 3 डेक्स फंक्शन, और वो डेक्स फंक्शन है पाई, पावर और ट्रंक। समझ लेते हैं तीनों फंक्शन क्या करते हैं। पाई तो आपको पता होगा कि एक नंबर है जो कि हम सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने में, एरिया निकालने में यूज़ करते हैं। स्पेरिकल सरफेसेस पे भी यूज़ करते हैं, सर्कुलर सरफेसेस पे भी यूज़ करते हैं। और इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है फॉर एक्यूरेसी रीज़न, लेकिन 15th डिजिट एक्यूरेट वैल्यू जो है मैक्सिमम पाई पावर भी आपको दे सकता है। और पाई करके फंक्शन होता है। अगर आपको वो वैल्यू यूज़ करनी है तो आपको हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, आप पाई फंक्शन का यूज़ करिए और वो वैल्यू ले लीजिए। तो इस प्रकार से कोई मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम सर्कल वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी सर्कल का दिया है, देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस इंटू 2, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, ये आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा फंक्शन सीखते हैं। वो दूसरा फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर, जब हमने आर स्क्वायर बात करी तो हम पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पावर में नंबर है और उसकी पावर है, नंबर पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 0 है तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 है तो सेम नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हम पावर लगा सकते हैं। नंबर जो है बेस नंबर कैन बी एनी रियल नंबर एक्सपोनेंट विच इज़ ए बेस नंबर टू बी रेज्ड, वो एक नंबर है। आंसर डेसिमल में आता है, जैसे कि 5 की पावर 5। पावर फंक्शन में अगर पहला आर्ग्यूमेंट 5 दिया है और दूसरा आर्ग्यूमेंट 2 दिया है तो 25 है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज़ 25, वो नंबर इस तरीके से आया है। और मैच फंक्शन है ये जो आपके लिए अवेलेबल है। तीसरा फंक्शन है ट्रंक, जो कि नंबर को ट्रंकेट कर देता है, ट्रंकेट्स द नंबर टू एन इंटीजर बाय रिमूविंग द डेसिमल और द फैक्टोरियल पार्ट ऑफ ए नंबर। तो आप नंबर दे सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट दे सकते हैं, नंबर यू वांट टू ट्रंकेट, स्पेसिफाई द प्रिसीशन ऑफ द ट्रंकेशन इफ ओमिटेड 0। ओके, अगर वो नहीं है तो ये 0 को लेगा। तो इस प्रकार से आप इसको फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दिखाया गया किस तरीके से आप पाई को ट्रंकेट करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो चलिए पावर बीआई में चलते हैं, इन फंक्शंस को ट्राई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो चलिए पावर बीआई मैंने खोल रखा है पहले से, और ये मैं अभी रिपोर्ट व्यू और या विजुलाइजेशन व्यू पे हूँ। मैं डेटा व्यू पे जाता हूँ। अब मेरे पास एक और टेबल है यहाँ पर, डेटा 2 करके एक टेबल है, जिसमें मैंने कुछ नंबर डाले हैं 0 1 2 3 4। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ और कैलकुलेशंस भी करी हुई। इसी में हम जाकर जो है करने वाले हैं अपने टेस्ट फंक्शंस को। पाई तो देखो कांस्टेंट है, तो सिंपल, अगर मैं पाई की वैल्यू अगर ऐसे ही अगर एक पाई करके एक कॉलम बनाता हूँ और उसमें सिंपल पाई फंक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है तो मुझे सब रो में वही वैल्यू दे देगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पावर निकालनी है। तो मैं ये नंबर जो है इसमें भी मैं कोई पावर निकाल सकता हूँ। तो दूसरा फंक्शन मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पावर निकालने के लिए ले लेता हूँ। सो पावर निकाल लेते हैं, POW इसका नाम रख लेते हैं कॉलम का। सो नया कॉलम क्या होता है, कहाँ से बनता है नया कॉलम, तो हम जब किसी कॉलम पे क्लिक करते हैं तो कॉलम टूल आता है, वहाँ पर नया कॉलम मिल जाता है। टेबल टूल आता है, वहाँ से भी मिल जाता है। सिर्फ टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल टूल में भी न्यू कॉलम रहता है, वहाँ से बना सकते हैं, या राइट क्लिक करके बना सकते हैं। तो पावर करके एक नया कॉलम बना रहे हैं। फिर से पावर फंक्शन उसमें यूज़ करेंगे। पहला जो है वो नंबर दे देंगे। पहली बार में क्या करते हैं, इसको एज ए नंबर यूज़ करते हैं और पावर हम कांस्टेंट देते हैं। दूसरी बार में इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास नम 1 आ गया। नम 1 में हम सबकी पावर 3 निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सब नंबर आपस में 3 बार हो गए। 2 2 2 तो 8 होता है, आपको पता है। 9 3 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। चलिए पावर 0 ट्राई करते हैं क्या होता है अगर किसी की पावर 0 कर दे तो देखिए एरर आ गया है 2 लार्ज और 2 स्मॉल का। चलिए पावर -1 कर देते तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एरर आता है। एक काम करते हैं, इसमें ये जो 0 वाला रिकॉर्ड है, तो हम क्या कर देते हैं, इफ़, तो इसमें थोड़ा सा हैंडलिंग कर देते हैं। 0 का रिकॉर्ड निकाल देते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। इफ़ num 1 इक्वल्स टू 0 देन ब्लैंक, अदरवाइज हमें पावर लगा दो, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए अभी भी चलता है कि नहीं चलता है चेक कर लेते हैं। देखिए अब चलने लग गया, 0 पे प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए -1 पावर लगा ली, 0 लगा लेते हैं। 0 पावर पे सबका आंसर 1 आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी पावर फंक्शन। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चेंज करते हैं। अब नंबर कांस्टेंट ले लेते हैं, पावर अलग अलग लगा लेते हैं।
अब उस केस में ये नम को हैंडल करने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। तो चलिए ट्राई तो कर लेते हैं। पावर में पहला आर्ग्यूमेंट जो है अब हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें 2 की पावर चाहिए, ये सारी, और यहाँ पर ये हटा दिया। सो 2 की ये सारे नंबर को पावर में डाल दो और हमें बताओ कि भैया क्या हो गया। पावर पहले से जो है वो यूज़ हो रहा है तो पावर 2 करके ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 की पावर, 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया। इस तरीके से हमें नंबर मिलते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमें तीन भी कर ले सकते हैं। तो ये हमें और भी नंबर मिल गए। तो 3 की पावर जो है हमें सारी मिलने लग गई 1 0 to 7 तक। तो ये सारे आंसर हमें मिल गए। अब जो हमारा तीसरा फंक्शन है अब वो हम ट्राई कर लेते हैं, ट्रंक, ठीक है। ट्रंक के लिए पहले कोई डेसिमल नंबर बनाते हैं, फिर उस पर ट्रंक ट्राई करते हैं। तो अभी डेसिमल नंबर यहाँ नहीं है, एक काम करते हैं, हमारे पास एक और टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे पास डेसिमल नंबर है, वो हमने राउंडिंग के लिए बनाई थी। तो इस वाली टेबल में जो है हम जो है एक और टेबल हमने बनाई थी जब हमने ऑड इवन निकाला था, ठीक है। तो फिर से ये डेसिमल वाली टेबल ये वाला ले लेते हैं, इसमें थोड़े कम कॉलम है तो आसानी से हो जाएगी। फिर से मैंने कॉलम पे क्लिक किया, आपको देख रहा होगा टेबल टूल, कॉलम टूल है, टेबल टूल के अंदर भी न्यू कॉलम है, कॉलम टूल के अंदर भी है। तो यहाँ पर एक नया कॉलम बनाया और इस पर सिंपल हम क्या करेंगे, हम इस पर ट्रंक फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने बोला कि ट्रंक यूज़ कर लीजिए, ट्रंक फंक्शन में DEC1 को दे देते हैं और हमें जो है सारे सो सिंपल क्या होगा, उसका नंबर पीछे का पोर्शन काट दो, नंबर मिल गया, ठीक है। अब चलिए इसमें आर्ग्यूमेंट दे के देखते हैं, अगर 1 कर दूंगा तो क्या होगा। तो मुझे एक डेसिमल प्लेस पर ट्रंक होके मिलेगा। अब ये ट्रंक में देखो 5 के बाद कुछ भी ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिंपल पिछले वाला डिजिट काट दिया है, ठीक है। -1 करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये वाला कट के सीधा 0 लग जाएगा बस पीछे। 10 डेसिमल प्लेस के बाद के सारे नंबर जो सेम रहेंगे और सिंपल 0 लग जाएगा। तो ये है आपका ट्रंक। कुछ बिहेवियर आपको राउंड डाउन की तरह लग रहा होगा, अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो वो वीडियो देखिएगा, राउंड डाउन कैसे बिहेव करता है उसी तरीके से तकरीबन बिहेव कर रहा है ट्रंक फंक्शन भी। तो अब आप ये तीनों फंक्शन ट्राई करिए और हमें बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में आपको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.